दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्टफोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती कि इसमें कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना कैमरा लगा हुआ है, रैम कितनी है, ये हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन लेने से पहले हम उसके बैटरी को जरूर देखते हैं कि इसमें कितने mAh की बैटरी लगी हुई है। पर यह कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बैटरी अगर ज़्यादा mAh की लगी है तो ज़्यादा चलेगी, क्योंकि उसके साथ उसके इंटरनल कंपोनेंट भी बहुत काम करते हैं। अगर कोई लोकल कंपनी का आप फ़ोन ले रहे हो तो उसमें हो सकता है आपको 10,000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें जो इंटरनल कंपोनेंट है, मदरबोर्ड पर लगे हुए जो कंपोनेंट है, वो हो सकता है कि लो क्वालिटी को, तो उसमें आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा। क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट होते हैं वो बैटरी को कम ड्रेन करते हैं, वो खुद भी हीट कम होते हैं, बैटरी को कंज्यूम कम करते हैं, इसलिए उसमें बैटरी कम mAh की लगा दी जाए तो भी उसका बैकअप ज़्यादा मिल सकता है। बजाय अगर कोई लोअर क्वालिटी के कंपोनेंट उसमें लगे हुए हैं तो उसमें वो हमें बैटरी बैकअप कम देगी। तो सबसे पहले उसके इंटरनल कंपोनेंट, जैसे कि उसमें रैम कौन सी कंपनी की लगी हुई है, कोई लोकल रैम लगी हुई है, लोकल प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो उसकी बैटरी को ज़्यादा ड्रेन करेगा। तो उसमें कंपनी वाले को क्या है कि उसमें बैटरी ज़्यादा mAh की लगानी पड़ेगी। तो ज़्यादा mAh कोई मायने नहीं रखता जितना उसके इंटरनल कंपोनेंट रखते हैं। तो दोस्तों, mAh, अब इसका एक उदाहरण और भी है। कोई भी आप आईफोन देख लो, उसमें आपको 3,000 4,000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन उसमें अच्छा बैकअप मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरनल कंपोनेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हायर क्वालिटी के होते हैं। और इसी के साथ अगर कोई लोकल कंपनी का स्मार्टफोन देख लेते हैं तो उसमें आपको 10,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन के आ गए, मीडियाटेक का आ गया। इन दोनों का वैसे ही कंपटीशन चल रहा है, तो ये दोनों कंपटीशन में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपने चिप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट चिप है ये उसकी बैटरी बैकअप या उसकी बैटरी लाइफ को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें हीट होने की संभावना कम रहती है और प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। इस कारण उसका जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होता, बैटरी बैकअप ज़्यादा रहता है। तो हम बैटरी को देखने से पहले हमें उसके इंटरनल कंपोनेंट को भी देखना चाहिए और उसके बैटरी को वैसे देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई सेट में अगर लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम की mAh की बैटरी लगी हुई है तो वो भी ठीक नहीं होता। वैसे आजकल जो फ्लैगशिप फ़ोन आ रहे हैं, बजट फ़ोन आ रहे हैं, उसमें अच्छी बैटरी आपको देखने को मिल रही है वैसे। तो ये भी एक पार्ट है, अपने फ़ोन को लेने से पहले हमें देखना चाहिए। अब दोस्तों, उसके चार्जर को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब लोअर कम स्पीड में जो चार्ज करते हैं कई सेट, कई फास्ट स्पीड में चार्ज करते हैं, जैसे अभी 35 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट की स्पीड से जो चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी ज़रूरी है। लेकिन जो जितनी स्पीड से चार्ज करता है वो बैटरी बैकअप भी उसमें कम ही रहता है वैसे तो, लेकिन ये 20-30% हमें देखने को मिल सकती है, वैसे हर किसी में नहीं होती। पर जो कम स्पीड से चार्ज कर रहा है उसका बैटरी बैकअप हमेशा ही ज़्यादा रहता है। बट हमें आज की टाइम को देखते हुए ये ज़रूर है कि हम उसको फास्ट चार्ज करने के लिए हमें ज़्यादा वाट का चार्जर होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए एक मोबाइल खरीदने से पहले ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट की। अगर हम स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसकी डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले का अहम रोल होता है। जितनी अच्छी डिस्प्ले होगी वो उतना हमें अच्छा एक्सपीरियंस हमें अनुभव होगा। तो इसके लिए हम देखने से पहले हम देखते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप की डिस्प्ले चल रही है। आजकल दोस्तों मार्केट में ISP डिस्प्ले, TFT डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, ये काफ़ी टाइप की डिस्प्ले आ रही है जो अलग अलग स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप बजट स्मार्टफोन ले रहे हो
तो आप ध्यान रखें कि उसमें कम से कम एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए। और एमोलेड अगर 90 हर्ट्ज पे आपको मिल रही है तो वो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। और अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन ले रहे हो तो IPS डिस्प्ले जो आजकल फुल HD+ डिस्प्ले आ रही है वो काफ़ी अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक अनुभव हमें उसमें देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले का पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर ISP डिस्प्ले लेते हैं तो 150 मेगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है जो ठीक ठाक डिस्प्ले होती है। वहीं अगर एमोलेड डिस्प्ले वाली लेते हैं तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है जो अच्छी डिस्प्ले होती है। तो दोनों में ये हमें कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें TFT डिस्प्ले लगी है, ISP डिस्प्ले लगी है, एमोलेड लगी है या LED लगी है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसी भी फ़ोन को लेने से पहले उसका स्टोरेज क्या है, क्योंकि मोबाइल में उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए उसकी रैम और रोम जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें रैम कितनी है, उसकी स्टोरेज कितना है। और अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा रैम का अगर कोई ले रहे हो सेट और किसी दूसरे सेट में अगर कम GB की रैम लगी हुई है तो आप ये नहीं कर सकते कि वो कम GB वाली रैम स्लो है और वो फास्ट है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसमें कौन से टाइप की चिप लगी हुई है। अब चिप 2 टाइप की आ रही है, eMMC, उसके बाद eMCP आ गई, तो जो उसी का भाग था, और उसका अपग्रेड वर्जन आ गया UFS 3.0। अब जो पहले वाले स्मार्टफोन थे उसमें eMMC 5.0 के लगभग का जो वर्जन चल रहा था। तो अगर वो आप 64 GB में ले रहे हो और अगर UFS 3.0 है वो अगर आपको 32 GB मिल रहा है तो वो उसके मुकाबले फास्ट रहता है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी होती है कि इसमें eMMC लगी हुई है या UFS लगा हुआ है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ये हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि UFS की स्पीड अलग होती है, eMMC की स्पीड अलग होती है, लेकिन हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि इसमें कितने GB की रैम लगी हुई है। अब रैम कौन सी लगी हुई है ये हम नहीं देखते, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हम आते हैं मोबाइल के नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट पर। नेटवर्क 4G भी है, 5G भी अभी आ गया। हम देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन 5G है। क्या आपको पता है वो आप जब ये प्रॉपर वे में अगर इसका 5G का कनेक्टिविटी आपको जब मिलेगी तो वो सिम आपके स्मार्टफोन में चल पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ओनली उसके 5G बैंड को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें कितने बैंड लगे हुए हैं। ज़्यादातर जो बजट फ़ोन जो 5G आ रहे हैं उसमें आपको 1 या 2 बैंड ही मिल रहे हैं। और अगर आप फ्लैगशिप अच्छे लेवल का अगर स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसमें मल्टी बैंड मिलते हैं। iQOO का भी आया था, उसमें मल्टी बैंड थे। तो ये हमें देखना ज़रूरी है कि हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें कितने बैंड लगे हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप 5G ले रहे हैं 4G। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज से 2-3 साल पहले जब 4G स्मार्टफोन आया था, सबसे पहले 4G LTE आया था। जैसे ही जियो ने अपनी सिम लॉन्च की तो वो सिम उसमें चल नहीं पाई थी। उसको चलाने के लिए हमें अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ रही थी। वो बस उसका बैंड का ही कारण था, क्योंकि उसमें प्रॉपर बैंड नहीं थे 4G के। उसके बाद उसमें वोल्टी आ गया, क्योंकि वो जो उसके बाद जो स्मार्टफोन आए उनमें एक अलग बैंड इंक्रीज कर दिया गया था। वो 4G को वोल्टी में कन्वर्ट करके, और जो नई जो सिमें आ रही थी जैसे कि जियो की सिम आ रही थी वो उसमें चल पा रही थी, और पहले वाले में वो नहीं चल रही थी क्योंकि उसमें अलग से एक एप्लीकेशन करनी पड़ रही थी। वो सेम कहानी अभी इसी 5G में आ गई। अब हम क्या है 5G तो ले रहे हैं लेकिन 5G के प्रॉपर बैंड नहीं देख रहे। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस 5G फ़ोन में 10 से 12 बैंड है वही आने वाले दिनों में जब हमें प्रॉपर 5G की जो सिम मार्केट में आएगी वो उसमें चल पाएगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसी के साथ हम मोबाइल के कैमरा वाले सेक्शन पे बात करते हैं।
कि हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें कैमरा मॉड्यूल कितने MP का लगा हुआ है, कितने मेगापिक्सल का लगा हुआ है, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी उसके मेगापिक्सल पे डिपेंड करती है। पुराने जो फ़ोन थे उसमें 50 मेगापिक्सल से भी कम के थे और उसके बाद 50 आए, 56 आए, 64 आए, और अभी हाल ही में जो 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं वो 156 और 200 मेगापिक्सल तक आ रहे हैं। तो किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले उसके कैमरे की मेगापिक्सल कितना है वो सारा चीज़ हमें देखना ज़रूरी है, और कौन सी कंपनी का ले रहे हो ये भी इस पर डिपेंड करता है। अगर आप आईफोन ले रहे हो तो उसका 12 मेगापिक्सल कैमरा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप कोई स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसमें आपको 5G के अंदर 150 से 200 मेगापिक्सल का कैमरा होना ज़रूरी है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कैमरे की मेगापिक्सल की क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दें। और दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले उसके प्रोसेसर को देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कितने कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने मेगाहर्ट्ज़ का है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, कितने नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर काम कर रहा है। जितने नंबर इसमें कम होंगे उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा आएगी और उसकी हीटिंग होने की प्रॉब्लम है वो उतनी ही कम होगी। तो ये सब चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसर किस लेवल का इसमें लगा हुआ है। वैसे आजकल 3 टाइप के प्रोसेसर ज़्यादा चल रहे हैं, आईफोन के प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और मीडियाटेक के प्रोसेसर। सभी में एक से एक ऊपर उठने की, एक से एक ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड देने की होड़ सी लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले दिनों में तो बहुत अच्छे लेवल तक मिल सकती है, लेकिन अभी भी इनमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनकी प्रोसेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और आजकल के जो स्मार्टफोन हैं, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, उसमें तो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोसेसर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, इसी के साथ हमें OTG सपोर्टेबल को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका फ़ोन OTG को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो कौन सी स्पीड से कर रहा है। इसमें 2.0 भी USB स्पीड आ रही है, 3.0 भी आ रही है। तो ये आपको देखना होगा कि हम जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें OTG सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो 2.0 पे कर रहा है या 3.0 पे कर रहा है, क्योंकि इससे हम किसी भी स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई कीबोर्ड, माउस, कोई टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे स्मार्टफोन में OTG और वो भी अच्छी स्पीड वाला होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप देखें, ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि हम स्मार्टफोन लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।